फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ गिवन है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। यहाँ पे जो ग्राफ है इसके आप 1, 2, 3, 4, 5 सेगमेंट एज्यूम कर सकते हो। इन सेगमेंट में फोर्सेस की वैल्यूज़ क्या होंगी, उनका नेचर क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, ज़ीरो होगा, ये सब बताना है। राइट, क्या अप्रोच होगी? देखिए, फोर्स जो होता है हम सभी लोग जानते हैं एम ए होता है। एम तो नेगेटिव होता नहीं है, तो जैसा ए होगा, ए का प्रकृति जैसा प्लस माइनस, वैसा ही एफ भी होगा। ठीक, नेचर जो होगा फोर्स का विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि हम एक्सेलरेशन के बारे में पता कैसे लगाएं। तो होता क्या है कि जो स्लोप होता है, किस चीज़ का स्लोप? ग्राफ का। कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ। वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब यहाँ स्लोप के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स क्लियर होनी चाहिए कि ये होता है एक्स एक्सिस। अब हम यहाँ पर एक लाइन बना सकते हैं ऐसी, ठीक, जो कि एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन में है, तो कहा जाएगा कि इसका स्लोप ज़ीरो है। और फिर इसके बाद हम इस लाइन को थोड़ा इंक्लिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसे मैंने बनाया। ये इंक्लिनेशन आप देख रहे हो 90 से तो कम है, दैट टाइम कहा जाएगा कि स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ पर अब जो मैंने बनाया है इसका तो इंक्लिनेशन यहाँ पे 90 ही हो गया है, तो स्लोप इसका डिफाइन नहीं है या इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। बाकी अगर ऐसी कोई लाइन हो गई है जिसका इंक्लिनेशन 90 से ज़्यादा हो गया है तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। अब हम यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें लाइन, ये जो ओ ए है, इसका जो इंक्लिनेशन है एक्स एक्सेस से, ये तो 90 से कम है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। और स्लोप यहाँ पर वीटी ग्राफ का है तो ये एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और एक्सेलरेशन जैसा है वैसा ही फोर्स भी होगा। तो यहाँ ओ से ए तक के दरमियान हम कह पाएंगे कि पॉजिटिव होगा, चाहे हम बात कर लें स्लोप की, और चाहे एक्सेलरेशन की, और चाहे फोर्स की। फिर हम बात करेंगे ए से बी के बीच में। तो ये जो लाइन है इसका इंक्लिनेशन आप देखिए, ये इंक्लिनेशन 90 से ज़्यादा है तो स्लोप नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब नेगेटिव होगा। बाकी अगर हम इस वाली लाइन की बात करें तो यहाँ पे तो वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, फोर्स भी ज़ीरो होगा। बाकी स्लोप से समझना है तो स्लोप यहाँ पे वीटी ग्राफ का ए के बराबर होता है, और अगर ऐसी लाइन है तो स्लोप ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे स्लोप ज़ीरो है, एक्सेलरेशन, फोर्स, सब कुछ ज़ीरो है। बाकी जो ये सी डी है उसका और ओ ए का एक जैसा ही होगा मामला, और डी ई का, ए बी का मामला एक जैसा ही होगा। अब आप यहाँ पे सी ऑप्शन को एक बार देखिए, F1 एंड F2, यहाँ पे और यहाँ पे एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। बाकी ऑप्शन पर भी एक बार फोकस कर लेते हैं। F3 ये B से C के बीच में कह रहे हैं नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा, ज़ीरो होगा। इसके बाद F5 इनिशियली पॉजिटिव एंड देन बिकम नेगेटिव। F5 का मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, ये F5 ये इनिशियल वगैरह क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक फोर्स, जब तक लाइन स्ट्रेट है फोर्स चेंज नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक फोर्स कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट होगा और नेगेटिव होगा, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट होगा, ज़ीरो होगा, डी से ई तक थ्रू आउट कांस्टेंट होगा और नेगेटिव होगा। तो आपका बी ऑप्शन ये भी गलत है। F1 इंक्रीजेज विद टाइम, यहाँ से यहाँ तक फोर्स कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, इंक्रीजेज विद टाइम, इट इज़ रॉन्ग। तो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, राइट हो गया, रॉन्ग हो गया। सी यहाँ पे करेक्ट होगा, लेट अस सी।